शरणु प्रवेशाय गुरु पर विशेषता बताते ज्ञान गोर गुरु कोटि गुरुरा गोर गुरु पदम मंत्र गोर गुरु व्याख्या और शिवर गुरु कृपा। शरणु प्रवेशा कहते हैं ज्ञान गोर गुरु कोटि। गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया है, नाम सुमरण दिया है, उसके मन में अपने मन को ध्यान रखते हुए उसको सुमरण करेंगे, जाप करेंगे, तो गुरु के अनुसार जो गुरु ने भक्ति मार्ग बताया है उस पर चलेंगे और सेवा करेंगे। उसी को कहते हैं ध्यान गुरु बोलती। गुरु का अपने चित्त पर ध्यान, सदगुरु का अपने चित्त पर ध्यान और मन से अंतरात्मा को सुमरण करना और प्रतिदिन जो ही समय मिलता है गुरु का जो आपको नाम जाप मिला है उसका प्रतिदिन हम जाप करते रहते हैं, सुमरण करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। उसी को कहते हैं ध्यान गुरु बोलते। गुरु के शब्दों का ध्यान, गुरु के जो मार्ग बताया उसका हमको ध्यान, प्रतिदिन उस पर हम चलते रहेंगे तो हम पहली क्लास में पास हो सकते हैं। ध्यान गुरु बोलते। पूजा गुरु पदम, गुरु के चरणों की भी पूजा करते हैं, लेकिन शरणु प्रवेशा कहते हैं और मतलब गुरु के पद से गुरु का जो समर्थ का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, जो गुरु ने हमको सबका मार्ग बताया है, उन भक्तियों पर चलेंगे, उनकी अपने हृदय में बोध करेंगे। चलिए हम नाम गुरु बोलती, पूजा गुरु पदम, गुरु के शब्द मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, सेवा के मार्ग पर चलेंगे। चलिए हम नाम गुरु बोलती पूजा कर सकते हैं। मंत्र गुरु व्याख्या, जो गुरु ने हमको मंत्र दिया है उसका अपने मन सुमरण करते रहेंगे, अपने मन में गुरु गाते रहेंगे और उसका चिंतन करते रहेंगे। तो ध्यान गुरु बोलती, पूजा गुरु गुरु व्याख्या। जब तीन परीक्षाओं में हम पास हो जाएंगे तो सदगुरु की कृपा होगी, जब मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। तो आप अपने जीवन में गुरु को करते हैं और गुरु के सिद्धांत पर चलते नहीं है, लेकिन छोटी जल्दी हम सबके मार्ग पर चलेंगे। गुरु ने जिसका मार्ग बताया है, भक्ति का मार्ग बताया, सेवा का मार्ग बताया है, माता पिता के प्रति सेवा बताया है। अगर इस सिद्धांत से चलेंगे तो मोक्ष के द्वार नजदीक हो जाएंगे। तो मोक्ष हमारे अपने अंतरस्थ ही जो खोलने का नाम मोक्ष है। हम अपने विकारों में बने हैं तो हम बंधनों में और अपने बंधनों को खत्म कर देंगे तो मोक्ष है, जिसको कहते हैं अज्ञान दिशा में जीव है, मोक्ष दिशा में शिव है। हमारा ज्ञान कहाँ है तो हम अपने आप को जीव समझते हैं। तो जब ज्ञान में चले जाते हैं, भक्ति में चले जाते हैं, सेवा में चले जाते हैं तो उस समय आप पूर्ण रूप से समर्थ हो जाते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं और निर्वाणी कहते हैं। तो उसी को सदगुरु हमेशा कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनवा में करवा, जिसको रोकना चाहिए सो शत्रु हमेशा कहते हैं अगर नमस्कार हमारे चाह चले जाएगी, चिंता चले जाएगी और उसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए, उसी का नाम सांसा। तो शत्रु हमेशा सांसा बनाने की बात करते हैं, महाराज बनाने की बात करते हैं, लेकिन हम भिखारी बनने की कोशिश करते हैं, शत्रु के दरबार में जाते हैं
कुछ मानने की कोशिश करते हैं, सेवा करने की कोशिश नहीं करते, सुमरन करने की कोशिश नहीं करते, तो सदगुरु कबीर के इंसान का बनाने की बात करते हैं। जब सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो सदगुरु को फिर हमको लेने के लिए तैयार है। लेकिन भजन भक्ति नहीं करते, इसलिए हमको मानना पड़ता है। तो कबीर साहब कहते हैं मानने से डरना वाला ये सदगुरु की नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं किसी से मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे अपने ज्ञानी बनाओ, ऐसे सेवा बनाओ, ऐसे भक्त बनाओ, ऐसा सुमरन करो, तो सदगुरु को भी आपके मन में आना होगा। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये मन निर्मल भया जैसे गंगाए पाछे पाछे नरेंद्र कहत गए कवि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हरि को भगवान को संसार में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब अपने मन को निर्मल करेंगे, विकारों से मुक्त कर देंगे और अपने मन को शांत कर देंगे, तो वो जिस हरि को जिस सदगुरु को आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ कर ढूंढता रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मन के पवित्र होने की बात करते हैं। जब तक मन हमारा पवित्र नहीं होगा, मन से विकार खत्म नहीं होंगे, निंदा चुगली बेईमानी अहंकार ये खत्म नहीं होंगे, जब तक मन हमारा पवित्र नहीं हो सकता। मन पवित्र नहीं हो सकता तो सदगुरु का दर्शन भी होना दुर्लभ है। तो सदगुरु का दर्शन करना है, गुरु का दर्शन करना है, तो अपने मन को शुद्ध करना होगा। तो मन को शुद्ध करने जब हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। उसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा है आया सो जाएगा राजा रंग थके और सिंहासन चढ़ चले तो बातें हाथ में। इस संसार में जो भी आया है शरीर को चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सभी के जाने का तरीका है। एक व्यक्ति जंजीरों में बंध के जाता है और एक व्यक्ति स्वतंत्र होकर जाता है। जो लोग गुरु की भगत है, गुरु की भक्ति करते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं, वो सिंहासन पर बैठ जाते हैं। जो भजन भक्ति नहीं करते, खान पीन ठीक नहीं है, रहने ठीक नहीं है, जीवन में गुरु ने बनाया, वो लोग अपने विकारों की जिंदगी को बदलते जाते हैं। तो निर्णय हम ही को करना है कि हमको विकारों की जंजीरों में फंसना है या सदगुरु के सिंहासन पर बैठे रहना है। जब हम भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो हम सिंहासन पर बैठे रह सकते हैं। और ऐसा नहीं करते तो हम जंजीरों में फंसते जाएंगे। जंजीरों में वही व्यक्ति जाता है जो काम करने के लिए जो काम को लेके जाते हैं। तो इसलिए अगर हम भजन भक्ति करेंगे, यमुना आएगा, कोई भी हमारे साथ खत्म नहीं कर सकता। जो भी हमने किया है वही हमको मिलेगा, ना एक पॉइंट बढ़ा सकते, ना एक पॉइंट घटा सकते। लेकिन सदगुरु की भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, तो गुरु जो है हमारे पाप को गोल्डन छोड़ देते हैं। जैसे किसी तरह बताइए खत्म हुए, चारों अमल मार्गी खत्म हुए, और रचना करारों के खत्म हुए, और सारे संत हुए खत्म हुए, जिन्होंने गुरु बनाया, वो गुरु बनाने के बाद सत्य के बाद वचन है, वो सभी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हम भी ऐसे ही भक्ति मार्ग पर चलते रहेंगे, गुरु का सुमरन करते रहेंगे, गुरु के सिद्धांत पर चलते रहेंगे, तो हमारे जो बच्चियां जीवन में होनी है धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे मां धीरे से सुमर है पानी से सुमर बड़ा ये सुआया से खत्म हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने जीवन में धीरे धीरे जैसे पानी होता है, बगीचे में बीज का है, तो धीरे धीरे अपने आप बनते हैं। ऐसे अगर हम भी अपनी बगीचे को बीजते रहेंगे, ज्ञान करते रहेंगे, पूरा करते रहेंगे, सत्य पढ़ते रहेंगे, गुरु की सेवा करते रहेंगे, तो हमारा जो बगीचा है एक दिन तैयार
मोक्ष के फल के रहेंगे। जैसे गुरुवाणी में अपना कार्य करता है, अगर हम भी उसकी तरह करते रहेंगे धीरे धीरे तो हमारा जीवन इस सफलता की ओर चला जाएगा। जो किसान होता है, किसान खेती करता है, तो खेती करने के लिए उसको जमीन को तैयार करता है, जमीन को तैयार करने के बाद उसको मिट्टी को पानी करता है, उसके बाद उसमें बीज लगाता है, पानी देता है, इसका खाद को हटा देता है, तो फसल हमारी ठीक हो जाती है। ऐसे ही हम भी एक किसान हैं जो गुरु की भक्ति करना चाहते हैं, तो मोक्ष की खेती करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी खेती को करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन हमारे मन में हमारे भक्ति रूपी खेत में जो घास फूस जम जाती है, काम की लोग की मौत की निंदा की चुगली की बेईमानी की, उस घास फूस को हम नहीं हटा पाते, इसलिए भक्ति रूपी खेती हमारी नष्ट हो जाती है। उस खेती को करने के लिए जैसे किसान अपनी खेती को अच्छा बनाने के लिए प्रतिदिन खेत पर जाता है और उसको देखता है खेती में क्या कमी है, कैसे क्या करना है, कौन सी दवाई डालनी है, कौन सा खाद डालना है। ऐसे अगर हम प्रतिदिन अपने मन को देखते रहेंगे कि मेरे मन में कौन सी दवाई चल रही है, कौन सा खबर चल रहा है, कौन सा चल रही है, धीरे धीरे उनको समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे अपने मन को हटाते रहेंगे और हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध होएगा तो परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। परमात्मा अलग नहीं रहेगा, हम जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी दृष्टि हो जाती है, जैसी दृष्टि से हम देखते हैं उसी छवि में परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। अगर आप अपने माता पिता देखना चाहते हैं तो माता पिता के शरीर में परमात्मा के दर्शन होते रहेंगे, लेकिन ऐसी अभ्यास होगा, ऐसी भक्ति होगी कि मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूँ, ऐसा मानकर भक्ति करेंगे तो माता पिता के रूप में भगवान को प्रकट करते हैं, उन्हीं से आपको तो सभी का वही कहते हैं शब्द में साइना सोनी सहजना कोई परिवार बाहर के क्या प्रकट हो सर्व कविता सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा बताते हैं, लेकिन परिवार में उसकी बताते हैं इसने अपने जीवन में को जानने की कोशिश की, प्रकट करने की कोशिश की। प्रकट कैसे होता है? प्रकट हमारे अंदर भक्ति होगा, ज्ञान होगा, सुमरण होगा, पाठ होगा, पूजा होगा, दया होगा, क्षमा होगा, सीख होगा, विचार होगा, गुण होगी, भक्ति होगी, ये हमारे मन में विचार होंगे तो परमात्मा प्रकट हो सकता है। ये नहीं होंगे तो हमारे हृदय में विकार पूर्ण प्रकट हो जाता है, तो आप किसी की सेवा कर पाते हैं, खान पीन भी हमारा बढ़ जाता है, विराट पाप के रोज कभी जरूरत नहीं रहते, माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वही माता पिता की सेवा कर सकता है, वही सत्य मार्ग में रह सकता है। वो सत्य मार्ग में ही परमात्मा मिलेंगे, सत्य मार्ग में ही सत्य मिलेंगे, परमात्मा ही नहीं मिल सकते। इसलिए अपने जीवन में एक सुनार होता है, सुनार को हम कोई भी वस्तु बेचने के लिए जाते हैं, जब तक कोई वस्तु को अपनी कसौटी पर कस के नहीं देखता, जब तक किसी की बात को नहीं मानता। अगर उसकी पत्नी भी अगर दुकान में सोना बेचने जाएगी तो भी अपनी पत्नी की भी बात नहीं मानेगा, वो भी सोने को कसौटी पर कस कर देगा। उसका बेटा भी अगर सोना लेके आएगा, जब भी कसौटी पर कस कर देगा सोना खरा है या खराब है। तो ऐसे ही एक कसौटी है, अगर हम भी अपने मन को इस कसौटी के अनुसार कसते रहेंगे, विकार को हटाते रहेंगे, तो हमारे मन में भक्ति रूप प्रकट हो सकता है और हम अपने आप को पहचान सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उस परमात्मा को जानने की जरूरत है। एक बार की कथा है, एक संत जी में और एक बनिया में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन उस बनिया को चेताने के लिए, समझाने के लिए वो कोई कहानी शब्द से करते हैं, शब्द से उसके सामने से उसकी दीवार से समझना चाहते हैं और बनिया जो है
उससे सब जीवन में घोषणा कर देता है, बात पूरा कर जाती है। तो फैसला होता है कि हाँ मैंने चोरी की है, तो उससे कुछ समझाना चाहते हैं मैंने इस समझ में चोरी की, तो तूने मुझे अदालत तक लेके गया तो मुझे दोषी ठहरा दिया, लेकिन तू अपने जीवन में कितनी चोरी करता है, सोने में कितनी मिलावट करता है, तो उस परमात्मा के दरबार में वो कहाँ हो रहा है। तो सबको बचा है वो सब लोग भक्त लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं सब का मार्ग बताते हैं, वो सब के मार्ग से गुरु की प्राप्ति होती है। तो गुरु की प्राप्ति करने के लिए गुरु के साथ मार्ग में जाएंगे, भक्ति मार्ग में जाएंगे, सेवा के मार्ग में जाएंगे, सबकी ओर जाएगा। जैसे कि बच्चा होता है चलने के लिए वो अभ्यास करता है, जब बच्चा छोटा होता है पेट के बल चलता है, उसके अंदर और एनर्जी आती है तो घूम में चलता है, और एनर्जी आती है तो गिर के चलता है, जब और एनर्जी आने लगती है तो दौड़ने लगता है। जैसे बच्चा है अपनी क्रिया करता रहता है, अपने सहारे को नहीं छोड़ता, प्रतिदिन अपने कार्य में लगा रहता है, तो ऐसे अगर हम उस बच्चे की तरह अपनी भक्ति में लगे रहेंगे तो हम परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हैं। और खाली बैठे रहेंगे तो मन में हमारे पास में नहीं आ सकते। इसलिए अपने जीवन में उस सत्य को जानने की कोशिश करो जिसको सतगुरु ने बताया है। साथ बराबर नहीं, झूठ बराबर का, जाके सांस है ताके देगा। सतगुरु हमेशा कहते हैं कि अगर जीवन में सफलता से बड़ा कोई भी काम नहीं है, तो झूठ का सहारा लेते हैं तो उससे बड़ा कोई भी काम नहीं है। एक झूठ बोलने के लिए हमको हजारों बार झूठ बोलना पड़ेगा, छुपाने के लिए तो झूठ का सहारा लेंगे, हमारे मन में निकाल दिया जाएगी, गिर जाएगी, मानी जाएगी। तो अगर हम झूठ का सहारा छोड़ देंगे तो प्रकृति के नसर की तरफ जा सकते हैं, वो परमात्मा हमारी तरफ आता है। उसी को सतगुरु बच्चा कहते हैं, तेरे आनंद नहीं कुआरा कैसे आएंगे भगवान, तेरे रंग का द्वारा कैसे आएंगे भगवान। हमारा हृदय की द्वारा है, ये ग्रंथ हमारा है, इसमें काम करोड़ ये सब बड़ा है, तो उसमें परमात्मा कैसे आ सकता है, परमात्मा हमारे तरफ कैसे आ सकता है। जब हम अपने घर की द्वारा को शुरू कराएंगे, तो हमारे इसलिए अपने हृदय की द्वारा को शुद्ध करने की जरूरत है। जब उसको शुद्ध कराएंगे जब हमारा सब क्लियर जा सकता है। तो अपने जीवन में सब कविता बड़े बड़े उदाहरण देते हैं जो अपने आप को बुजुर्गों मानते थे, देवों की भगवान मानते थे, लेकिन समय का चक्कर आया वो बात नहीं पता चलता है। लेकिन सतगुरु शरण में आने के बाद हमारे पास सभी खत्म हो जाते हैं। उसी को सतगुरु दक्षिणा कहते हैं। किसी ने पूरा का रास्ता बना लिया और उसी
मार्ग नहीं छोड़ा। तो उन्होंने अपना पेट पालने के लिए एक गोट के घर मजदूर करना पड़ा। वो गोट जिसके काशी में आप लोग गए होंगे, हरिचंद्र घाट देखे होंगे, जहाँ पर गंगा और घाट चलती रहती है। हरिचंद्र राजा पर गोली करते थे। उसके बदले में जो गोट था वो उसको 2 समय का भोजन मिला था। उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी को कोई सेठ ले गया था जो भोजन के बदले में चोर और बदल करते थे और उनको भोजन मिलता था। तो समय परिस्थिति बीतता चला गया, उनके बेटे का देहांत हो गया। चोरों की पत्नी तारा के अपने बेटे का देह संस्कार करने के लिए उसी हरिचंद्र घाट पर लेके आए। तो उन्होंने हरिचंद्र राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ मेरी पत्नी हो तो ये मेरा बेटा है, लेकिन मैं अपने मालिक के साथ बात नहीं कर सकता। तो उसके पास रहने के लिए कोई नहीं था और शहर में किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उसने जो अपना पहना था साड़ी पहन के उसी में से थोड़ा साड़ी का कपड़ा को कर दिया। राजा हरिचंद्र ने अपने बेटे की बात को करने के लिए कर दिया। समय भगवान प्रकट हुए, उन्होंने अपने बेटे को जीवित कर दिया और राजपाट से जवाब दिया। तो सब लोग हमेशा कहते हैं जो इतने बड़े महाराजा थे, इतने बड़े रानी थे, उनका भी समय बदलाव नहीं रहा, इसलिए हमको भी किसी चीज का नहीं करना चाहिए। आज हम भगवान हैं, कोई बीमारी लग सकती है, गरीब लग सकते हैं, इसलिए अपने धन से और से किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात में सदगुरु हमेशा कहते हैं शबदे नमोते नये केसवाना, शबदे नमोते नये केसवाना, स्वालोय शबदे नमोते नये केसवाना। एक राजा रामचंद्र जी चढ़े जात बीमाना, एक राजा रामचंद्र जी चढ़े जात बीमाना। एक दिन उनको मन पास पड़ा जसवंत के परवाना, सबदे नमोते नये केसवाना, सबदे नमोते नये केसवाना। तो सदगुरु हमेशा कहते हैं जिसको आप दुर्गति मानते हैं आप भगवान को, उनके जीवन में कोई आपत्ति आया और आने का कारण था कोई एक बार की बात है, राजा सब शिकार करने के लिए गए। शाम का समय था तो उसी रास्ते से जो श्रवण था अपने माता पिता को 4 बार की यात्रा करके जा रहा था। शाम का समय हो गया था और उनके माता पिता को पानी की जिज्ञासा रही, पानी की जिज्ञासा रही। तो जैसे ही श्रवण नदी में पानी भरने के लिए गए तो राजा दशरथ ने सोचा कोई मृग है, कोई जीव जंतु है, उन्होंने उसको समझ कर तीर मारा तो श्रवण के लगा, श्रवण के लिए लगा भगवान की पुकार लगाई। तो दशरथ को लगा कि ये तो कोई जीव जंतु नहीं है, ये तो कोई मानुष है। तो नदी पार करने के बाद दशरथ गए, उन्होंने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तेरे माता पिता का क्या नाम है। तो श्रवण ने कोई आवाज आई, तो श्रवण था दशरथ का भांजा था, उसके माता पिता को तो श्रवण ने कहा कि मैं तो जीवित नहीं रहूंगा, मेरे माता पिता को पानी पिला दो। हेलो, इतना कहने के बाद श्रवण का शरीर छूट गया और दशरथ जो है पानी बढ़ गया है। मैं मुंह का बोला है। और सुनाओ राकेश कुमार जी और नहीं अच्छा सो मैं ना कबीर साहब मंदिर ना सत्संग है ही हाँ तो वो मैं फोन किया मैं जो टाइम कट के आयो आ होने हो रहा ये कबीर साहब का नवा मंदिर नहीं है उत्थे है राकेश कुमार आया नहीं है करो फोन पूछो कितनी एक दिन भी ऐसे आएगा
तेरे विचार और व्यक्तित्व से कोई भी ग्रहण नहीं होगा, तो तेरा रास्ता चक्कर नहीं जुटेगा। ये चक्कर की बर्बाद का सलाह दे, अपना समय त्याग किया, नमस्कार किया, उसके बाद कहा जाए समय व्यतीत होता गया और उस समय राम भगवान सीता का स्वयं के आए थे, उसी समय व्यक्ति होने वाला था, लेकिन समय की परिस्थिति आई, पूरी राशि नहीं, उसने कई कई वचन याद दिला दिए, अगर तेरा बेटा दशरथ राजा बनेगा, तेरा बेटा मर जाएगा, इसलिए इस प्रसाद लेके मुझे पानी पियाने लिमका मैं कल लिमके बोतल कई बहुत पानी पियाई मैं क्या गर्मी है लिमका पियाने जो बाद प्रसाद लिया वा तो एक एक बर्फी का पीस दे के फिर जाई जाएंगे। जो अपने आप को थोड़ी मारते थे, थोड़ी भगवान को मारते हैं, लेकिन वो भी हमारे पिता के और माता के कर्म जाते नहीं काट पाए, तो हमारे कैसे काट पाएंगे। संत हमेशा कहते हैं हमको किसी को भी सताना नहीं चाहिए, सबके प्रति भावना रखनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, करुणा की भावना रखनी चाहिए। उसी को संत हमेशा कहते हैं शादीन हो तेरे शादीन हो तेरे एक समय हमारा लंका से जीत कर राजी आते हैं, उस विमान में बैठ कर आते हैं, लेकिन जब मन में आते हैं पैदल गुजरना पड़ता है। तो समय का चक्कर जो है किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए अपने वाणी से अपने कर्मों से किसी का गुजरना होता है। शादीन हो तेरे समान सागर भाई, शादीन हो तेरे समान, एक दिन अर्जुन महाभारत में चिरदेर समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में चिरदेर समाना, एक दिन लोके मोटिका बड़े अर्जुन बड़ी पाना, शादीन हो तेरे समाना, शादीन हो तेरे समाना। इस पर हमेशा कहते हैं जब एक बार महाभारत का युद्ध हो रहा था, जो भी अर्जुन के सामने आता था उसको मार के लाते थे, लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। वो खत्म होने के बाद पांच अपने राज्य को ढूंढने के लिए गए, तो उस समय उनको कोई अपने पिता को याद करके बता दे रहे थे, कोई भाई को, कोई पति को, अपने रिश्तेदार को, पूरा तो उनके मन में ये हुआ, उन्होंने सोचा कि हमने एक राज करने के लिए इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया, तो उन्होंने अपने भाई को आदेश दिया कि जितने भी विधवा माताएं हैं सबको हस्तिनापुर छोड़ दिया। जबकि वो अर्जुन लोग माता लोगों को लेके जा रहे हैं, जिसको दिल्ली कहते हैं, तो रास्ते में आदिवासी लोगों ने उन लोगों ने स्त्रियों को छीन लिया और अर्जुन को तीरों से जवाब दिया। इसलिए हमारा न समय का बराबर रहता है, सब शरीर का बराबर रहती है, न घर का बराबर रहता है, इसलिए अपनी वाणी से अपने केवल से किसी की रोटी से करना चाहिए। उसी को सब लोग हमेशा कहते हैं सब लोग और कहते हैं हमारे सारे भाई शादीन हो तेरे समाना, शादीन हो तेरे समाना, एक दिन बालक गए एक गोद में, एक दिन मैं जवाना, एक दिन बालक गए एक गोद में, एक दिन मैं जवाना, एक दिन चिता जल हिमाल पर दुआ जादू आसमाना, शादीन हो तेरे समाना, शादीन हो तेरे समाना। शब्द हमेशा कहते हैं शब्द एक समान नहीं होता है, एक दिन अच्छा होता है, का गुस्सा होता है, नारी हो जाती है, दर्द होने लगता है, उसका समय छूट जाता है, शरीर को जाती है, कोई जला देता है, कोई उड़ा देता है, और भगवान चिता जलती है, आसमान हो जाता है।
तो आप किसी भी चीज का इनकार करने की जरूरत नहीं है, उसी को सदगुरु का प्रसाद बनाते हैं। साधे होते नए कैसमाना, साधे होते नए कैसमाना, कहत कबीर सुनो मैं साधो, कहत कबीर सुनो मैं साधो, ये है जवाना। ये पर है निर्वाणा, जो इस पद का अर्थ लगावे और हमारा भलाना, सगे होत नहीं कैसमाना, सगे होत नहीं कैसमाना। सदगुरु कबीर कहते हैं जो इस पद का अर्थ लगाएगा, अपने हृदय में लगाएगा, तो अपने मन से अहंकार को खत्म करेगा, लोभ को खत्म करेगा, हिंसा को खत्म करेगा, चुगली को खत्म करेगा, बेईमानी को खत्म करेगा, तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में उस तरह सबको लाने की कोशिश करो जिसको कविता कहते हैं। मनमस्त हुआ तो क्या बोले, मनमस्त हुआ तो क्या बोले, दिया काया गान कन्हैया, दिया काया गान कन्हैया, बरबरा को क्या बोले, मनमस्त हुआ तो क्या बोले, मनमस्त हुआ तो क्या बोले, सड़क किनारे मत मारे, सड़क किनारे मत मारे, मनवा पी गए तोड़े, मनमस्त हुआ तो क्या बोले, मनमस्त हुआ तो क्या बोले, हल्की नीलम चढ़े तराजो, हल्की नीलम चढ़े तराजो, पूरा गया तो क्या तोड़े, मनमस्त हुआ तो क्या बोले, मनमस्त हुआ तो क्या बोले, कहत कबीर सुनो ऐसा दो, कहत कबीर सुनो ऐसा दो, और साहेब मिल गए तेरे, मनमस्त हुआ तो क्या बोले, मनमस्त हुआ तो क्या बोले। सदगुरु कबीर कहते हैं मनमस्त हुआ तो क्या बोले। जब हमारा मन भक्ति में मस्त हो जाएगा, सुमरन में मस्त हो जाएगा, जाप करने में मस्त हो जाएगा, सेवा करने में मस्त हो जाएगा, तो हमारा कैसे सोचने की बात खत्म हो जाती है कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं तेरे से सुमरन करता हूँ, तेरे से गुरु को मस्त कर रहा हूँ। इन बातों की बुनियादी करता है लोगों की भक्ति की तरफ से ध्यान वो अपने सुमरन करना करता है। उसी को सदगुरु कहते हैं कि मनमस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गान कन्हैया, बार बार सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब नाम रूपी आपने हीरा पाया तो उसको सुरक्षित रखिए। अगर उसको बार-बार तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हीरा रूपी का जो बाहर रहता है उसको उसका नजर रखें, जैसे चोर इस बीने को चुराया, ऐसे ही हमारा जो आत्मा रूपी हीरा है, भक्ति रूपी हीरा है, सेवा रूपी हीरा है, सुमरन रूपी हीरा है, उसको चुराने के लिए भी चोर हमारे मन में रखे हैं। काम है, चोर है, चोर है, कौन है, हिंसा है, चुगली है, बेईमानी है, ये सब चोर हमारे भक्ति रूपी हीरे जिन्हें को चुराते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। चोर से अपने भक्ति रूपी हीरे को बचाना है, उसकी सुरक्षा करना है, उसको अपने अंतरात्मा में छिपा के रखना है। अगर बाहर खोले के खटक तो चोर लोग उसको देख लेंगे और उस हीरे को चुराएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भक्ति रूपी हीरा, सुमरन रूपी हीरा, ध्यान रूपी हीरा, सेवा रूपी हीरा को सुरक्षित रखिए। ना तो काम, क्रोध, अहंकार हमारे भक्ति रूपी हीरे को चुराएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। उसी को सदगुरु कहते हैं कि मनमस्त हुआ तो क्या बोले, हल्की सी चढ़ी राजू, पूरा गया तो क्या बोले,
सद्गुरु कबीर कहते हैं जो ज्ञानी संत होते हैं वो ज्ञानी संत होते हैं और नाक खोलकर भजन भक्ति नहीं करते। जब उनका मन करता है लेटे लेटे स्मरण करते रहते हैं, चलते चलते स्मरण करते रहते हैं और अपना मंदिर में बैठ के स्मरण करते रहते हैं। अगर हम प्रतिदिन ऐसा करते रहेंगे तो हमारी नाक खत्म हो जाएगी। अगर हमें नाक भजन भक्ति करना है, गुरु ने बताया कि 10 मिनट बैठकर मंदिर में सत्संग करो, 10 मिनट से 11 मिनट होगा तो हम घर को जाएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं जब हमारा मन करे तो जितनी देर मन करे स्मरण करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, नाम बोल के मत करो, नाम बोल के करेंगे तो हम भटक सकते हैं। हमारे मन में विचार आ सकता है कि मैं तो प्रतिदिन 1 घंटा स्मरण करता हूँ, 1 घंटा ग्रंथ पढ़ता हूँ, 1 घंटा सत्संग करता हूँ। जब अहंकार आएगा तो धीरे धीरे हमारा धीरे सुधारेगा और हमको पता नहीं चलेगा। उसी को सद्गुरु कबीर कहते हैं मनमस्त हुआ तो क्या बोले, ये बड़ा पाया मन के लगेगा द्वार वाला को क्या बोले। हर की दिन जब चढ़े तराजू पूरा बयान हो गया बोले, सूरत किनारे बिकट मारे मन मारी लगे तोड़े। सद्गुरु कबीर कहते हैं सूरत किनारे बिकट मारे माधवा के लगे तोड़े। एक तो संसार का शराबी होता है जो शराब पीता है, कभी कभी इतना पी लेता है उस मस्ती में कहीं गिर जाता है, उसको होश सब खत्म हो जाता है। एक जो शराब पीने वाला व्यक्ति है अपने जीवन में 4 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मस्त हो जाता है, संसार को भूल जाता है। और हम तो सद्गुरु के अनुयायी हैं, लेकिन हम सूरत किनारे जो हमारी सांस है, हमारा सुमरन है, उसके अनुसार सुमरन करते रहे। सूरत किनारे भय मत मारे, अगर तो हमारा जो मन है परमात्मा में लीन हो जाएगा। और ऐसी मस्ती हमारी भक्ति की उत्पन्न होने लगेगी जैसे मीराबाई की हो, श्रुति गोपाल की हो, अन्य संत लोग भक्त लोगों की हो। तो अगर हम ऐसी भक्ति करेंगे तो हम भी भक्ति में मस्त हो सकते हैं, गली गली में मीरा की तरह नाच सकते हैं। तो ऐसी भक्ति करने की जरूरत है, सद्गुरु को पहचानने की जरूरत है। उसी को सद्गुरु कहते हैं कबीर सारे मिले तिलोरे। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा को चाहते हैं, गुरु को चाहते हो, सत्य के मार्ग में चलना चाहते हो, दिल का जो दाना होता है वो छोटा होता है। अगर सत्य की खोज में चल पाएंगे, गुरु की खोज में चल पाएंगे, भक्ति की खोज में चल पाएंगे, जो दिल का भाव है उस भाव में हमको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन भक्ति करना पड़ेगा, अपने मन को मस्त करना पड़ेगा, सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, माता पिता की शरण में जाना पड़ेगा, पति पत्नी आपस में प्रेम भाव से रहेंगे, पड़ोसी से प्रेम से रहेंगे, सभी से भक्ति का संदेश सभी को देंगे, सभी की प्रति दया की भावना रखेंगे, करुणा की भावना रखेंगे, क्षमा की भावना रखेंगे। तो मेरा जीवन आपका जीवन सफल हो जाएगा, सभी को सद्गुरु की प्राप्ति होगी। जय